वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज के इस मज़ेदार वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई ह्यूमन स्पीशीज़ जिसको खोजा गया है इजराइल में, जिसका नाम रखा गया है नेशर-रामला होमो। तो जानेंगे इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, कैसे ये हमसे यानी होमो सेपियंस से अलग है, प्लस इसके बाकी फीचर्स क्या क्या हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये सामने एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है नेशर-रामला होमो द न्यू फॉसिल डिस्कवरी फ्रॉम इजराइल पॉइंट्स आउट टू द कॉम्प्लिकेटेड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो डिस्कस करेंगे कैसे ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस है ये अपने आप में पहले से ही कॉम्प्लेक्स था, प्लस ये नेशर-रामला की डिस्कवरी के बाद और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। इस समय स्क्रीन पर दो फोटोज़ हैं। पहली जो फोटो है इसमें दो फ्रैगमेंट दिख रहे हैं, एक स्कल का पार्ट है और दूसरा जॉज का। तो ये दोनों फ्रैगमेंट्स को स्टडी किया गया, इनका हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन किया गया है और उसकी हेल्प से एक इमेज प्रोजेक्शन किया गया है और इसी इमेज प्रोजेक्शन को कन्वर्ट किया गया एक फाइनल इमेज में। तो ये कुछ ऐसे दिखते होंगे, यानी जो नेशर-रामला है उनका कुछ अपीयरेंस ऐसा होगा। और इसको देखकर हमें निएंडरथैल्स की याद आती है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो फिजिकल फीचर्स दिख रहे हैं तो वो काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों की बॉडी काफ़ी रोबस्ट है। आगे जानेंगे दोनों में क्या रिलेशन है, प्लस होमो सेपियंस कैसे इसमें एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेशर-रामला होमो के बारे में थोड़ा डिटेल में और जानेंगे ये पूरी स्टडी क्या कह रही है। तो सबसे पहले इनके नाम से शुरू करते हैं। तो इजराइल में एक सिटी है रामला, उसी में एक नेशर सीमेंट प्लांट है। तो इसी वजह से यानी इसकी जो साइट हुई उसका नाम है नेशर-रामला साइट। तो इस साइट की वजह से ही इसको ये नाम मिला है, सिंस इट्स अ ट्रेडिशन। जैसे एग्जांपल के लिए निएंडरथैल्स, उनकी डिस्कवरी निएंडर वैली में हुई थी जर्मनी में, इसी वजह से उनका नाम निएंडरथैल्स पड़ गया। और अब बात करते हैं इनकी टूल मेकिंग की। तो इनका टूल मेकिंग जो प्रोसेस है वो अपने आप में स्मार्ट था, यानी वो ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस जो उस समय उनके साथ कोई एग्जिस्टेंस में थे तो उनसे वो इस मामले में पीछे नहीं थे, उनके आसपास ही थे। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई हैं क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी उसका अभी डेटा ऑफिशियल नहीं हुआ है। इस पूरी स्टडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लेम है। पूरी स्टडी का कहना है कि आज के समय में जो हम निएंडरथैल्स की ओरिजिन थ्योरी हम जानते हैं कि वो यूरोप में इमर्ज हुए और वहीं पर एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये पूरी स्टडी इस पूरे थ्योरी को, निएंडरथैल्स के ओरिजिन की थ्योरी को चैलेंज कर रही है। कैसे चैलेंज कर रही है? इस स्टडी का कहना है कि निएंडरथैल्स जो हैं वो ओरिजिनली एशिया में इवॉल्व हुए, यानी एशिया में ओरिजिनेट हुए आज से 4 लाख साल पहले। और जो यूरोपियन पॉपुलेशन है निएंडरथैल्स की वो मोस्ट प्रोबेबली एक छोटा पोर्शन है, यानी इट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ निएंडरथैल्स लिविंग इन लीवेंट रीजन। लीवेंट रीजन एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये मैप है, ये है सऊदी अरेबिया और ये है इजराइल का एरिया, इधर लेबनान मिल जाएगा, सीरिया, जॉर्डन, तो ये कंट्रीज़ हैं। तो इस पूरे एरिया को लेवेंट रीजन कहा जाता है, राइट। तो यानी ये पूरी स्टडी आज की हमारी जो निएंडरथैल्स की थ्योरी है उसको चैलेंज कर रही है कहीं ना कहीं, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बाद अगर कुछ और डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले इस स्टडी का कहना है कि जो दो ह्यूमन स्पीशीज़ बताई जाती हैं जो को एग्जिस्ट कर रही थी, तो वो 1 लाख से 2 लाख साल पहले के बीच में, यानी ये जो इनके दोनों के बीच में लगभग 1 लाख साल का टाइम है, तो ये 1 लाख साल तक कम से कम ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं साथ में रह रही थी। कौन सी वो दोनों स्पीशीज़ थी अगर हम बात कर लें तो होमो सेपियंस जो 2 लाख साल पहले उस एरिया में, एशिया के यानी जो लेवेंट रीजन है उस पर्टिकुलरली उस एरिया में आए, और जिन्हें हम आज नेशर-रामला पीपल कह रहे हैं, तो वो लगभग वहाँ पर 4 लाख साल पहले आ चुके थे। तो यानी ये अपने आप में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है जब अफ्रीका से जो अर्ली होमिनिन्स थे जब वो निकलने लगे तो उन्होंने ये इजराइल का एरिया अडॉप्ट किया था एक बार, लेकिन आज के समय में जो थ्योरी है उसमें हमें ये मालूम है कि वहाँ से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। शायद वहाँ पर गए, कुछ दिनों तक रहे, उन्होंने कोशिशें की आगे बढ़ने की, लेकिन वहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पाए। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये यमन और ओमान होते हुए ये एरिया चूज़ किया एशिया में मूव करने के लिए। खैर, आने वाले समय में देखेंगे ये इस थ्योरी का क्या होता है।
अब डिस्कस करते हैं कि ये पूरी स्टडी आने वाले टाइम में और कौन से खुलासे कर सकती है और कौन सी मिस्ट्री से पर्दा उठा सकती है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि यूरोप में निएंडरथैल्स की जो पॉपुलेशन थी उसमें होमोसेपियंस के जीन पाए गए थे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जीन तब पाए गए जब होमोसेपियंस का यूरोप में अराइवल ही नहीं हुआ था, होमोसेपियंस वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले ही उनकी बॉडी में जीन्स थे होमोसेपियंस के। तो इस क्वेश्चन को भी ये स्टडी आगे चलकर आंसर कर सकती है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा क्लेम है इस स्टडी का। क्या पहले ये दो नाम हैं, ये केव्स के नाम हैं इज़राइल में, और मुझे इनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है, बट आई कॉल इट शूल एंड दिस वन काफेज। ठीक है, तो ये दोनों केव्स से कुछ फॉसिल मिले थे अर्ली जो होमोसेपियंस थे। तो पहले ये माना जाता था कि वो पुरानी स्पीशीज़ थी होमोसेपियंस की, जो हमसे पहले जो लोग थे इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन इस स्टडी का कहना है कि वो जो फॉसिल मिले थे इन दोनों केव से, ये फॉसिल बिलोंग करते हैं टू अ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस एंड नेशर-रामला वैली। तो यानी इन दोनों स्पीशीज़ के बीच में, होमोसेपियंस और नेशर-रामला के बीच में मेटिंग हो रही थी, और दोनों के जो ऑफस्प्रिंग हैं उन्हीं का रिजल्ट थे जो फॉसिल हमें शूल में और काफेज केव्स में मिले। अब ये आगे आने वाले समय में जैसे जैसे स्टडी और बढ़ेगी वैसे वैसे खुलासे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं नेशर-रामला में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, किससे? होमोसेपियंस से प्लस निएंडरथैल्स से। तो अगर बात करें होमोसेपियंस की, तो स्कल को लेकर सिमिलैरिटी है, यानी होमोसेपियंस और नेशर-रामला का जो स्कल है वो कुछ हद तक सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली बट कुछ हद तक सिमिलर है। और अगर निएंडरथैल्स की बात करें तो बॉडी को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसा हमने अभी पहले भी डिस्कस किया कि दोनों की बॉडी क्या दिख रही है, काफ़ी रोबस्ट, काफ़ी मजबूत कदकाठी के दिख रहे हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। और इसके अलावा अगर निएंडरथैल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो उनके जॉज़ को लेकर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी टीथ प्लस जॉज़। तो ये दो फोटोज़ हैं, ये निएंडरथैल्स का है और ये एक रिक्रिएटेड फ़ोटो है जो नेशर-रामला के जो फॉसिल्स मिले थे उनका। तो दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई गई हैं। और अब बात करें अगर मॉडर्न ह्यूमंस और नेशर-रामला में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो नेशर-रामला के जो दांत हैं तो दे हैव लार्ज टीथ। फिर उसके बाद जो चिन है वो चिन मिसिंग है। होमोसेपियंस में जो चिन है वो काफ़ी क्लियर है, बट जो नेशर-रामला थे उनमें चिन जो है वो ऑलमोस्ट नील थी। और इसके बाद जो उनका फोरहेड है वो काफ़ी स्मॉल है, जैसा इस रिक्रिएटेड फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि इनका ये जो फोरहेड है ये हमारे कंपैरिजन में, यानी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो अब अगर बात करें इस पूरी स्टडी की कुछ और चीज़ों की, कौन से और दूसरे रिज़ल्ट आए हैं, तो सबसे पहले जो नेशर-रामला की जो पॉपुलेशन थी, ये जो लोग थे, ये वही आबादी थी, वही पॉपुलेशन थी जो कि मिडिल प्लीस्टोसीन एरा में एग्जिस्ट कर रही थी पूरे लेवेंट रीजन में। तो यानी मिडिल प्लीस्टोसीन कहने का क्या मतलब है? आज से लगभग 1,30,000 साल से लेकर लगभग 4.5 लाख साल तक, यानी इस पूरे टाइम इंटरवल के दौरान जो पॉपुलेशन उस पूरे एशियन रीजन में रह रही थी, लेवेंट रीजन में, तो वही नेशर-रामला के लोग थे। और इसके अलावा इस स्टडी का कहना है कि मिस्लिया केव, ऑब्वियसली ये इज़राइल में ही है, तो मिस्लिया केव से जो फॉसिल हमें मिले थे तो वो फॉसिल जो हैं ये बताते हैं कि नेशर-रामला के जो लोग थे और प्लस जो होमोसेपियंस थे, दे बोथ वर मेटिंग। ये हम पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कुछ फीचर्स से हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ दोनों के बीच में मीटिंग हो रही थी। और इसके बाद अगर बात करें, नेशर-रामला पीपल वर एंसेस्टर टू बोथ निएंडरथैल्स एंड अर्ली होमोसेपियंस, यानी जो उस पूरे रीजन में निएंडरथैल्स की जो पॉपुलेशन थी प्लस जो अर्ली सेपियंस थे, यानी जो हमारे एंसेस्टर थे, हमसे जस्ट पहले जो इवॉल्व हो रहे थे, तो उस पॉपुलेशन के, तो इन दोनों के ही एंसेस्टर थे ये। तो ये अब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं और इसी पॉपुलेशन को ये कहा जा रहा है दैट माइट बी द मिसिंग पॉपुलेशन और द एक्स पॉपुलेशन। जो एवोल्यूशन की टाइमलाइन है वहाँ पर एक बड़ी पॉपुलेशन है जो गायब है, जिसका रिकॉर्ड नहीं था। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये वही पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट कर रही थी सेपियंस और निएंडरथैल्स के बीच में। और इसी वजह से इज़राइल को प्रेजेंट टाइम में मेल्टिंग पॉट कहा जा रहा है। मेल्टिंग पॉट किसका? मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कैसे नेशर-रामला की इस समय डिस्कवरी हुई, होमोसेपियंस पहले से मौजूद थे ही वहाँ पर, प्लस निएंडरथैल्स के भी प्रूफ हैं। तो यानी ये तीन
पॉपुलेशंस तो वहाँ पर थी ही, मे बी फ्यूचर में आने वाले समय में कुछ और डिस्कवरी हो, कुछ और नई स्पीशीज़ का पता लगे। और अब अगर डिस्कस करें इस पूरे मामले का कंक्लूजन, तो सबसे पहली बात कि जो थ्योरी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें कई सारे लूज एंड्स हैं आज भी। तो ये बात एक क्लियर हो गई है। क्यों? क्योंकि निएंडरथैल्स को लेकर जो अंदाजे लगाए जा रहे थे वो सारे गलत साबित होते दिख रहे हैं, और जो ओरिजिन की थ्योरी थी तो वो कहीं ना कहीं अब उसको डोमिनेट कर जाएगी नेशर रामला की थ्योरी। यानी नेशर रामला जो लोग थे, तो क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया इस पूरे वीडियो में कि वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन द एवोल्यूशन, इन द ओरिजिन ऑफ निएंडरथैल्स। और इसके बाद अब आज से, क्योंकि आज से पहले जो निएंडरथैल्स है उनको एक प्योरली यूरोपियन थिंग ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा माना जाता था कि निएंडरथैल्स जो हैं यूरोप में ही इवॉल्व हुए और वहीं पर एक्सटिंक्ट हो गए। बट अभी क्या होगा, अभी ये सीन बदल रहा है और आने वाले समय में जो निएंडरथैल्स हैं उनके बारे में और खुलासे होंगे। मे बी उनके बारे में कुछ और शॉकिंग डिस्कवरी हो, कुछ और जानकारी मिले कि कैसे एशिया में उनका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा था। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें नॉलेज सेंट्रल। थैंक यू।